हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKBIFM में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी सेल्स के टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन सी सेल में एंट्री कब की जाती है और किस नाम से कौन सी सेल को दिखाया जाता है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो को पूरी देखना और अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली कंडीशन तो मैं आपको बताती हूँ कि जीएसटी नंबर कब लिया जाता है। एज़ पर रूल कोई भी कंपनी जब अपनी स्टेट के अंदर सेल और परचेज़ करती हैं और जो उनकी सेल है पूरे साल में, यानी फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा अप्रैल से मार्च तक रहता है, उसमें उनकी जो टर्नओवर है, जो उनकी सेल है वो 40 लाख से कम है तो उनको नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों में से एक भी कंडीशन को कोई कंपनी क्रॉस करती है तो कंडीशन यही कि अगर सेल उसकी क्रॉस हो जाती है 40 लाख से या फिर सेल और परचेज अपने स्टेट के बाहर होती है तो उन कंपनीज़ को फिर जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। यही जो लिमिट है सेल्स के लिए 40 लाख है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए की है। यानी उनकी अगर टर्नओवर सर्विस वालों की 20 लाख से ज़्यादा है तो उनको भी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। अब जब कोई कंपनी जीएसटी का नंबर ले लेती है तो उसको अपने कस्टमर से जिन आइटम पे जीएसटी लगता है तो उन पे टैक्स लेना होता है। टैक्स भी लेने के बाद फिर अकाउंटिंग करनी होती है। तो इसमें क्या है कि जब हम सेल की एंट्री करते हैं, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप सिंपल सेल के नाम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसमें क्या है कि हमारी सेल जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है। उसमें फिर ये देखना होता है कि कौन सी सेल हमने की है और उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है और वो सेल हमने कहाँ पर की है। तो उसी के टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें जो टाइप आते हैं जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहली सेल आती है टैक्सेबल सेल, लोकल सेल या इंट्रा स्टेट सेल। एक ही सेल के तीनों नाम हैं। कुछ कंपनियाँ इसको टैक्सेबल सेल के नाम से दिखाती हैं, कुछ इसको लोकल सेल के नाम से, कुछ इंट्रा स्टेट। नाम से पता चल रहा है लोकल सेल यानी अपने स्टेट के अंदर। जब कोई कंपनी अपने स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में भी वो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, उसी स्टेट के अंदर जब सेल करेगी तो उस सेल को जब हम एंट्री करेंगे तो टैक्सेबल लोकल या इंट्रा स्टेट सेल के नाम से दिखाएंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हरियाणा का हो रखा है, तो हरियाणा के अंदर जब भी कोई कंपनी सेल करेगी, हरियाणा के अंदर में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, आप फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, कहीं भी अगर आप सेल करते हैं तो उस सेल की जब अपने एंट्री करेंगे तो आप टैक्सेबल लोकल या इंट्रा स्टेट सेल के नाम से करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री करते वक्त हम पार्टी को डेबिट करेंगे, सेल का आप नाम लिखेंगे टैक्सेबल या लोकल के नाम से। उसके बाद जो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो भी जीएसटी का रेट्स हैं, अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग रेट होते हैं, तो जो भी आपके आइटम पे रेट लगना है उस टैक्स को आप डिवाइड करके हाफ ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी के नाम से दिखाओगे। एसजीएसटी वाला जो आपका टैक्स का पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और सीजीएसटी वाला जो टैक्स का पार्ट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो हमारी एक एंट्री इस तरह से कंप्लीट होगी कि पार्टी को डेबिट करना है आपने, उसके बाद सेल आएगी, फिर एसजीएसटी और सीजीएसटी। सेकेंड आती है आपकी सेंट्रल सेल, सेंट्रल आईजीएसटी या इंट्रास्टेट सेल। ये होती है जब कोई कंपनी अपने स्टेट के बाहर सेल करेगी तो वो जो अपने टैली में या जहाँ भी अकाउंटिंग अपनी बुक कीपिंग करनी है वहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो सेंट्रल सेल के नाम से या इंटर स्टेट सेल के नाम से दिखाएंगे। जैसे हरियाणा का ही अगर हम एग्जांपल है, हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है लेकिन हम सेल जो है हरियाणा से बाहर कर रहे हैं, दिल्ली में, नोएडा में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, कहीं भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस सेल की जब एंट्री करोगे तो आप सेंट्रल सेल के नाम से करोगे। अब इसमें एंट्री क्या बनेगी? पार्टी का नाम डेबिट हो जाएगा, 2 में सेंट्रल सेल आ जाएगी। अब इसके बाद इसमें जो टैक्स लगेगा एज पर जीएसटी उसको आईजीएसटी के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि जो सेंट्रल सेल का जो आपका टैक्स का पार्ट है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उस केस में जो भी आपका जीएसटी का रेट है 5, 12, 18 और 28, वो पूरा अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर आईजीएसटी के नाम से शो हो जाएगा। थर्ड सेल का जो टाइप आता है वो आता है टैक्स फ्री सप्लाई और टैक्स एग्जम्प्टेड सप्लाई। नाम से ही पता चल रहा है टैक्स फ्री यानी जो कि हर टैक्स से फ्री है। कोई भी ऐसी सेल, कुछ ऐसे आइटम हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इस आइटम पे कोई भी टैक्स यानी जो जीएसटी का पार्ट है वो नहीं लिया जाएगा। तो अगर ऐसे किसी आइटम की हमारी कंपनी सेल करती है
तो जब सेल करेगी, जब गवर्नमेंट ने उसे टैक्स फ्री किया हुआ है तो आगे टैक्स चार्ज नहीं करना। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आइटम नेम जो है एग्रीकल्चर आइटम है आपके, या फिर बुक्स हैं, ब्रेड है, मिल्क, फिनाइल, वेजिटेबल, फ्रूट, पेंसिल्स, मेहंदी, तो ऐसे कुछ आइटम है। इन आइटम की जब भी कोई कंपनी सेल करेगी तो अपने कस्टमर से टैक्स नहीं लेगी, और इसकी जो एंट्री होगी वो पार्टी का नाम डेबिट होकर 2 में टैक्स फ्री सप्लाई आ जाएगा, या टैक्स एग्जम्प्टेड भी लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट से आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपोर्ट सप्लाई। एक्सपोर्ट यानी आउट ऑफ कंट्री। जब भी आप इंडिया के बाहर, यानी हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है, इंडिया के बाहर अगर आप सेल करते हैं तो उसे आप एक्सपोर्ट सेल के नाम से दिखाएंगे। और एक्सपोर्ट सेल में भी आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आपका टैक्स, मोस्टली ये टैक्स फ्री होते हैं, कुछ इसके अंदर कुछ केसेस में टैक्स लगता है सिर्फ, तो अदरवाइज ये टैक्स फ्री में ही जाते हैं। बट इसकी एंट्री हम कर देंगे पार्टी का नाम डेबिट करके 2 में एक्सपोर्ट सप्लाई, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आपका आता है जॉब वर्क सेल और लेबर चार्जेस। देखिए सेल का वैसे क्या मतलब होता है कि अपने आइटम को सेल करना, वो आइटम आप चाहे बना के बेच रहे हैं चाहे आप खरीद के बेच रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने आइटम को सेल ना करके हम किसी और कंपनी के आइटम में कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे आपको किसी कंपनी ने अपना कोई सामान दे दिया कि इसको पैक कर दो, या आप इसको क्या कहते हैं कटिंग कर दो, ग्राइंडिंग कर दो। तो ऐसे जब हम किसी और कंपनी के आइटम के ऊपर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा हमने वर्क किया है तो उसे हम जॉब वर्क सेल और लेबर चार्जेस कहते हैं। अब इसको सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी के आइटम पे वर्क करेंगे तो उनसे हम अपने चार्जेस तो लेंगे, तो वो चार्जेस हमारे एक सेल का ही टाइप माना जाता है, क्योंकि इनकम तो हमें हो रही है और उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। बट जीएसटी में क्या है कि जॉब वर्क के केस में गवर्नमेंट ने जीएसटी को जो है 4 रेट में ना करके सिर्फ 2 ही रेट इसमें किए हुए हैं, 12 और 18%। यानी कुछ आइटम पे जॉब वर्क पे 12% टैक्स लगता है, कुछ पे 18%, 5 और 28 नहीं लगता किसी पे भी। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे, सपोज करो हमारे पास एक कटिंग की मशीन है, एक सामने वाली कंपनी ने अपनी शीट दे दी हमें और उन्होंने साइज़ बता दिया, उन्होंने ये बात बोल दी कि आप इस आइटम को कटिंग कर दो, तो हमने उनके आइटम को कटिंग कर दिया। तो उसको जो है वो पार्टी से हम जब चार्जेस लेंगे तो उस सेल को जब हम अपनी एंट्री करेंगे अपनी टैली में, अपनी बुक में, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू जॉब वर्क सेल करके उसके ऊपर एसजीएसटी और सीजीएसटी, अगर अपने स्टेट में है और अगर अपने स्टेट के बाहर कर रहे हैं जॉब वर्क करके दे रहे हैं तो यहाँ पे आईजीएसटी आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो टैक्स है लेकिन 12 और 18% ही चार्ज होगा, जिसे जॉब वर्क सेल कहते हैं। तो ये 5 टाइप्स की सेल होती हैं। जब भी आप बुक कीपिंग करेंगे तो जो भी इनमें से आपकी सेल हो रही होगी उसकी एंट्री करेंगे उसके टाइप के हिसाब से कि आपकी सेल टैक्सेबल में है, सेंट्रल में है, टैक्स फ्री आइटम है, एक्सपोर्ट है या फिर जॉब वर्क है। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।